From lighting the world at Juventus to sparking for France at the 2018 World Cup final and leading them to glory, and then to getting Zinedine Zidane ke level ke comparisons, and from then to getting banned from football as a whole for 18 months, and now finally officially making a return to football. आज हम बात करने वाले हैं द मिडफील्ड माइस्ट्रो पॉल पॉगबा की, who is about to make a comeback in the world of football. So let's get started. So Paul Pogba was born in the year 1993 on 15th March. ये फ्रांस में पॉल पॉगबा का जन्म हुआ था. उसके बाद बड़े होते होते वो ला हावरा की टीम में खेले थोड़े टाइम के लिए, एंड उसके बाद यूनाइटेड ने उनको स्काउट किया एंड यूनाइटेड को अपनी एकेडमी में उनको लाना था. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकेडमी ज्वाइन करते हैं पॉल पॉगबा एंड 2 से 3 साल वो वहाँ पे रहते हैं. एंड वहाँ पे ऑब्वियसली उस टाइम सर एलेक्स फर्गसन थे जो कि उनको हाईली रेट तो करते थे, बट वो मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम जो थी वो ऑलरेडी बहुत स्टैग थी मिडफील्ड में कि पॉल पॉगबा को मिनट्स देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. एंड उसके चलते पॉल पॉगबा को गेम टाइम चाहिए था, मिनट्स उनको मिल नहीं रहे थे ऑफिशियल फर्स्ट टीम फुटबॉल में. तो उनको लगा कि उनके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जाना बेस्ट डिसीजन होगा, डिस्पाइट एलेक्स फर्गसन नॉट वांटिंग दैट. ही वांटेड मोर गेम टाइम एंड ही डिसाइडेड टू गो टू ट्यूरिन इन यूवेंटस. सो उन्होंने प्रीमियर लीग लीव किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड लीव किया, फिर वो गए इन यूवेंटस इन 2012 एंड वहां पे जाके उन्होंने दिखाया कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं. जस्ट फॉर द बिगिनिंग, इन यूवेंटस के कलर्स उन्होंने 190 गेम्स में 34 गोल्स एंड 39 असिस्ट दिए. दैट इज 75 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अ मिडफील्डर एंड दीज आर इनसेन नंबर्स. ट्रॉफीज में उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव सीरिया टाइटल्स जिताए यूवेंटस को, 2 कोपा इटालिया जिताए, 2 सुपर कोपा इटालिया जिताए एंड 2015 में चैंपियंस लीग फाइनल भी रीच करने में हेल्प करी, जहां पे दे इवेंचुअली लॉस्ट टू द MSN ट्रियो ऑफ FC बार्सिलोना. बट उस टाइम के अराउंड 2013 में पॉल पॉगबा को गोल्डन बॉय का भी अवार्ड मिलता है. 2014 वर्ल्ड कप पे he also gets crowned with the best young player of that tournament, and 2015 में he also makes it to the 2015 की टीम ऑफ द ईयर ऑफ UEFA. ये कुछ स्टार्ट था जैसा पॉल पॉगबा ने लिया. इतना टेक्निकली गिफ्टेड ऑन द बॉल, एक पास जो विजन होता है एक मिडफील्डर का वो एकदम टॉप नॉच. कभी शॉट लेने से डरते नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स अगर शॉट लेना है कभी भी पॉल पॉगबा घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी. पावर इस प्लेयर में बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ इस प्लेयर में बहुत ज्यादा है, एंड बॉल कैरिंग एबिलिटी पॉल पॉगबा की इज सेकंड टू नन. पॉल पॉगबा इस टाइम के दौरान वाज द वन प्लेयर दैट आई थिंक एवरी टीम वुड हैव वांट हिम एंड वुड टेक हिम ब्लाइंडली इन देयर टीम. जैसा ही बंदा बॉल कैरी करता है, जैसा ही बंदा प्रोग्रेसिव पासेस देता है, जैसे असिस्ट निकालता है, कभी अगर तुमको कोई गोल स्कोरिंग मिडफील्डर चाहिए वो भी ये बंदा कर सकता है. एंड अबव ऑल दिस, दैट फ्लैशीनेस ऑफ ब्रिलियंस विच ही ब्रॉट टू दैट मिडफील्ड विच एक्चुअली मेड हिम द मिडफील्ड माइस्ट्रो. दिस was actually really really incredible. एंड इतनी तारीफ तो मैंने कर दी उस टाइम. सोचो कि जब वो खेल रहे थे तो कितना ज्यादा अमेज हो रहे होंगे लोग देखते हुए उनको. एंड इसी के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसाइडेड टू गो बैक एंड साइन पॉल पॉगबा एंड ब्रिंग हिम बैक टू मैनचेस्टर. एंड वहां पे वो वर्ल्ड ब्रिटिश रिकॉर्ड फी तोड़ते हैं, एक ट्रांसफर फी रिकॉर्ड तोड़ के 105 मिलियन में उस टाइम पे साइन करा जाता है पॉल पॉगबा का. उनको लाया जाता है वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे एक हीरोइक कमबैक की तरह इसको देखा जा रहा था कि पॉल पॉगबा ने वापस जाके अपना करियर अपना बनाया यूवेंटस में. वहां से एक होम कमिंग की तरह भी थोड़ा सा इसको देखा जा रहा था. बट सर एलेक्स फर्गसन वाज गॉन बाय देन. जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2016 में उनको साइन करा तब तक ही हैड लेफ्ट, फर्गसन हैड लेफ्ट यूनाइटेड एंड मोरिनियो थे इन चार्ज इस टाइम पे. तो यहाँ पे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो उनका सीजन गया, वहां पे उन्होंने कैराबाओ कप जीता एंड यूरोपा लीग जीती अपने पहले ही सीजन में. बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी पॉल पॉगबा की इस टाइम के राउंड भी. ही वाज कैरिंग ओवर दैट यूवेंटस वाला फॉर्म. एंड 2018-19 सीजन में ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द PFA टीम ऑफ द ईयर एंड ही वॉज बॉलिंग आउट. ही वॉज एक्चुअली बॉलिंग आउट. जिस तरह से बंदा यूनाइटेड के लिए खेल रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि
मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा अडेप्ट करने में प्रीमियर लीग में, एंड 2018-19 सीजन तक तो ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड अगर मैं तुमको बताऊँ 2018 वाला जो साल था उसमें तो पॉल पॉगबा जस्ट स्पार्क्ड एंड लिट अप द वर्ल्ड, जहाँ पे वर्ल्ड कप में उन्होंने फ्रांस के लिए इतनी अच्छे और इतनी तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंसेस दी जिनकी वजह से और जिसने फ्यूल किया फ्रांस को पहुंचने में टू द वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पे इवेंचुअली पॉगबा ने फाइनल में स्कोर भी किया, जहां पे फ्रांस वॉन द वर्ल्ड कप एंड डिफीटेड क्रोएशिया 4-2 इन द फाइनल। इट वॉज अ वेरी वेरी मेमोरेबल नाइट बिकॉज उन्होंने फ्रांस को वर्ल्ड कप भी जिता दिया। अल्टीमेट ग्लोरी फ्रांस को जिताने में हेल्प करी पॉल पॉगबा ने, while all being that controller and that midfield anchor of this France team। and उन्होंने दिखाया कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, एंड एक ऐसा पॉल पॉगबा एक ऐसे जनरेशनल प्लेयर थे हमारे सामने कि he was just he was getting comparisons to Zinedine Zidane, to Patrick Vieira। ऐसे लेवल के comparisons पॉगबा को उस टाइम पे फेस करने पड़ रहे थे, एंड these उनकी हाइप नेक्स्ट लेवल थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी इन 233 गेम्स ही गॉट लाइक 39 गोल्स एंड 51 असिस्ट्स एंड 90 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस एज अ होल। तो अगेन फॉर अ मिडफील्डर दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड इस टाइम तक 2018-19 सीजन तक पॉल पॉगबा का बहुत ज्यादा अच्छा टाइम चल रहा था। हाँ, बीच में थोड़े स्पेल्स थे, बट अदरवाइज he was being fairly consistent, he was performing and he was doing very very good। ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसा कि कहते हैं, एंड वैसा ही पॉल पॉगबा के साथ भी था। ही हैड इमेंस टैलेंट, जैसा कि हमको पता है, ही हैड ग्रेट पोटेंशियल, बट ऑफ द पिच इश्यूज was what hindered Paul Pogba to reach his true potential, because Paul Pogba का जो attitude था off the pitch wasn't the best, and 2018 में he also mentioned he was suffering from depression under Jose Mourinho। वो भी चीज थी, मैनेजर से फॉल आउट कर जाना, ये सारी चीजें पॉल पॉगबा के साथ रहती थी, जो कि एक काफी मेजर ड्रॉबैक था पॉल पॉगबा के लिए, एंड दैट इज व्हाट लिमिटेड हिम टू नॉट रीच हिज पोटेंशियल, जो कि वो एक्चुअल में कर पाते कभी। इंजरीज डिड नॉट हेल्प हिम व्हाटसोएवर। थोड़े टाइम बाद 2018-2019 वाले सीजन के बाद पॉल पॉगबा को इंजरीज पे इंजरीज होने लग गई, एंड दैट वाज वेरी वेरी सैड टू सी, बिकॉज किसी भी प्लेयर को हम विश नहीं करेंगे कि उनका एक तो इतने अच्छे प्लेयर का करियर टू बी गेट प्लेग्ड बाय इंजरीज, ऐसा तो कोई भी होप नहीं करता है, एंड वही हुआ। लेकिन सैडली पॉल पॉगबा के साथ मल्टीपल इंजरीज, मल्टीपल फ्रीक्वेंट इंजरीज, इनकंसिस्टेंसी उनके गेम में आ गई। थोड़े टाइम के लिए आते थे पिच पे, फिर इंजर हो जाना, एंड इसके चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन भी बेयर करना पड़ रहा था, बिकॉज ही वाज ऑन वेरी हाई वेजेस, एंड उसके चलते अल्टीमेटली ही हैड टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन अ फ्री ट्रांसफर एंड ही रिटर्न बैक टू यूवेंटस। बट यूवेंटस में भी ज्यादा उनका कुछ खास रहता नहीं है, बिकॉज वहां पे भी उनको इंजरीज प्लेग करती हैं। इंजरीज के चलते उनका बहुत ज्यादा करियर खराब रहता है, एंड दैट इज वाई पॉल पॉगबा का करियर थोड़ा डिरेल होना हमको लग रहा था स्टार्ट हो चुका है। बट उसके बाद एक और सेटबैक उनको फेस करना पड़ता है, जहाँ पे उनके खुद के सगे भाई के से उनका फ्यूड हो जाता है। फैमिली फ्यूड एक हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे उनके खुद के भाई उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन पे कर्सेस लगा रहे हैं, पता नहीं फ्रांस की टीम पे कर्सेस लगा रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आनी स्टार्ट हो जाती हैं, एंड हमको पता चलता है कि कैसे उनकी फैमिली में कुछ मेंबर्स पॉल पॉगबा को ब्लैकमेल कर रहे थे, एंड ऑल दिस was just a huge drama जो उस टाइम हो रहा था, a huge drama was going down, and इसके ऊपर से ultimately 2023 के अराउंड, I think if I'm wrong you can correct me below, but उस टाइम के अराउंड पॉल पॉगबा का एक टेस्ट होता है, डोपिंग टेस्ट, जहाँ पे he is found positive for doping, and अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज करना, बैन ड्रग्स लेना, ये सब के लिए पॉल पॉगबा is found positive and given अ प्रोविजनल बैन, जहाँ पे लग रहा था कि 4 साल के लिए पॉल पॉगबा कुड बी बैंड, एंड एट दैट पॉइंट उनका करियर फिनिश हो जाता। बट उसको 18 मंथ्स पे रिड्यूस करा गया काफी रिसेंटली, एंड अब वो 18 मंथ्स भी खत्म हो गए हैं। जैसा कि मैंने बोला, ही इज अबाउट टू रिटर्न टू फुटबॉल, एंड 18 मंथ्स के खत्म होते उन्होंने अपना बैन सर्व कर दिया, एंड इसके चलते पॉल पॉगबा को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली वो फ्रांस की स्क्वाड से हट गए, फुटबॉल से आउट ऑफ टच रहे काफी टाइम तक, एंड काफी कुछ पॉल पॉगबा को यहाँ पे फेस करना पड़ा। एंड दिस हम किसी फुटबॉलर पे ये सब विश नहीं करेंगे यार, बट पॉल पॉगबा ने बहुत कुछ फेस किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका ऑफ द पिच जो उनका लाइफस्टाइल है वो भी काफी ज्यादा फ्लैम्बॉयंट है यार, जैसा कि हमने देखा है कि जैसा उनका रहने का स्टाइल है वगैरह वगैरह, बट दैट इज हिज पर्सनल लाइफ। हाउएवर थोड़ा फ्लैम्बॉयंसी लाना अपने
अपनी लाइफ में, एंड ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, एटीट्यूड वगैरह, जैसा कि मैंने बोला वो सब चीज़ें तो माउंट अप कर ही रही थी पॉल पोग्बा के लिए, एंड दे इवेंचुअली बर्स्ट अप, एंड वहाँ से हमको लगा कि पॉल पोग्बा का करियर खत्म हो चुका है until now. So अब Paul Pogba has decided to move to AS Monaco. He was a free agent obviously because उनका contract terminate हो गया था, but now he has decided to move to AS Monaco in league, and ये काफी एक इंटरेस्टिंग डील हो सकती है बिकॉज पॉल पोग्बा क्या तुम देखो तो ही वांट्स टू रिवाइव हिज करियर. ऑब्वियसली देयर इज इमेंस टैलेंट देयर, इमेंस पोटेंशियल तो अब मैं नहीं बोल सकता बिकॉज 32 की उनकी एज हो चुकी है, बट आई थिंक ही कैन गिव 6 to 7 years एट द टॉप लेवल. जहां तक मुझे लगता है आई थिंक उनमें अभी 6 से 7 साल का फुटबॉल वो खेल सकते हैं अगर उनको इंजरीज ना हो तो. इफ ही कैन स्टे फिट आई थिंक he is a generational player in my opinion, and I think he can do a lot more. And maybe कभी कभार तुमको एक छोटे क्लब में जाना जरूरी होता है, no disrespect to Monaco, but fairly एक छोटे क्लब में जाके तुम अगर अपना करियर रिवाइव करने का ट्राई करो तो you can in next 1 to 2 years get a move for a big club as well. तो मे बी पॉल पोग्बा के लिए ये एक स्टेप डाउन करना अच्छा है बिकॉज नाउ ही कैन गेन हिज फॉर्म. 1-2 साल में ही कैन गेन हिज फिटनेस, मैच फिटनेस, एंड हम पॉल पोग्बा को वापस से खेलते हुए देख पाएंगे एट यूरोप्स बिगेस्ट स्टेजेस. तो वो भी अच्छा है, एंड मोनाको के लिए भी एक विन विन डील है यार बिकॉज पॉल पोग्बा के लेवल का प्लेयर अगर आ रहा है तो, एंड इफ ही कैन इम्प्रूव हिज एटीट्यूड, अगर फिटनेस लेवल उनके इम्प्रूव हो पाते हैं तो डेफिनेटली पॉल पोग्बा के लिए ये बहुत ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ ही कैन प्ले गुड एंड मे बी मेक the France squad for the World Cup as well because next year World Cup है and now he has joined Monaco. तो अगर उनका अच्छा सीजन जाता है तो you never know कि he might even be called up by Deschamps for the FIFA World Cup जो कि next year होगा, तो maybe he can be included in the French squad as well. It would be very very interesting to see कि Pogba का करियर यहाँ से कहाँ जाता है. Is he going to be able to redeem himself, have that redemption arc for the next 4 to 5 years? अगर हो जाता है तो भाई it would be one of the best to see. But yeah, that is it for the video guys today. तुमको क्या लगता है क्या होगा पॉल पोग्बा के करियर के साथ आगे? Let me know down below, and yeah, thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and I will catch you all in the next one. Bye bye, peace out, take care.